उद्धरे दात मनात्मानम नात्मान मवसादयेत आत्मेव हवात्मनो बंधुरात्मेव रिपु रात्मनः। स्वयं अपना उद्धार करें, अपना पतन ना करें, क्योंकि आप ही अपने परम मित्र हैं और आप ही अपने लिए परम शत्रु हैं। नमस्कार देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 18 अक्टूबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 18 अक्टूबर 2023 है और दिन बुधवार का है। आज के विशेष उपाय मैं आपको बता रहा हूं, नवरात्रि में उपासना करने का विशेष महत्व क्यों है। पंचांग की बात करते हैं। संवत 2080 का अश्विन शुक्ल पक्ष चल रहा है। चतुर्थी तिथि रहेगी। अनुराधा नक्षत्र रात के 9:01 तक रहेगा, जिसके बाद में ज्येष्ठा नक्षत्र आरंभ होगा। वृश्चिक राशि में आज के दिन चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं, तो राहु काल दोपहर के 12 बजे से लेके 1:30 बजे तक रहेगा। आज के दिन यह अच्छी बात है कि आपको शुभ चौघड़िया मुहूर्त 2 बार प्राप्त होने वाला है। सबसे पहले सुबह के समय 6:42 से 9:42 तक और वापस से दोपहर में 5:12 से शाम के 6:42 तक। ऐसे में पूर्व दिशा में अगर यात्रा कर ले तो आपके लिए बहुत शुभ और लाभकारी सिद्ध हो सकती है, पर अगर उत्तर दिशा में यात्रा कर रहे हैं तो दिशाशूल दोष लगेगा और दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए तिल खा करके अपनी यात्रा आप आरंभ कीजिएगा। अब बात करते हैं सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आश्रय योग, संख्यादाम योग, अनफा योग, वसुमती योग, सम योग, वैशी योग, नीच भंग राजयोग और अमल योग का आपको साथ मिलने वाला है। ऐसे में अगर आप स्वयं या अपने परिवारजन के लिए संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं तो ऐसे में आपको दीपावली कलश उपहार स्वरूप हमारी तरफ से भेजा जाएगा। जब संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका कही जाती है तो संपूर्ण क्या है, सार क्या है संपूर्ण का। जब वैदिक ज्योतिष, लाल किताब और न्यूमरोलॉजी यानी कि अंक ज्योतिष, इन तीन का मिलन हो, तीनों के उपाय हो, तीनों के प्रेडिक्शंस हो और आगे आने वाले 10 साल कैसे रहेंगे, और साथ ही साथ में आपकी कुंडली में जो भी दुर्योग हैं और जो राजयोग हैं सभी का विवरण और कब उनकी दशा आएगी, एग्जैक्टली अपने आप के सामने अपनी पूरी आने वाले 10 साल की गणना आपके सामने हो सकती है। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसी आपके जीवन की कथा आपके सामने हो तो संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका जरूर मंगवानी चाहिए है। और अगर बच्चे यंग हैं तो उनके लिए तो जरूर मंगवानी चाहिए है, ताकि आपको मालूम चल सके कि कौन सी ऐसी फील्ड्स है जहां पर उनके लिए सक्सेस है, तो कहां क्या काम करने से उनको स्ट्रगल मिलती है, उनके लिए क्या चीजें बहुत ज्यादा अच्छी है और क्या उपाय उनके लिए करने चाहिए है जहां पर वो लैक करते हैं या फिर कमी पेशी महसूस होती है। अब बात करते हैं कवच निर्माण की। जैसे कि आप जानते हैं 15 अक्टूबर को नवरात्रि शुरू हुई है और 24 अक्टूबर को विजयदशमी है। इस समय काल में हम लगातार आपके लिए कवच का निर्माण कर रहे हैं। आपकी कोई समस्या या कामना पूर्ति है तो उसके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। स्क्रीन पे जो आप ये नंबर्स देख रहे हैं, इन नंबर्स पे अगर आप संपर्क करते हैं तो मेरे टीम मेंबर्स आपकी पूरी सहायता करते हैं। आपको जो परेशानी है उसका समाधान क्या हो सकता है, चाहे कवच हो चाहे साधारण कोई उपाय हो, आपको गाइड किया जाता है। पर मान लीजिए कि आप अपनी जन्म कुंडली के अनुसार यह चाहते हैं कि कवच कैसा पहना जाए, जो दुर्योग है कुंडली के, दुष्योग हैं, उनको आप क्षीण कर सकें, तो ऐसे में सिर्फ इस नंबर पे कॉल करके कहना है कि मोहित से मुझे जन्म कुंडली विश्लेषण करवाना है और कवच धारण करना है। यह सिर्फ और सिर्फ नवरात्रि काल के लिए ही है बात, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर नवरात्रि में आप कॉल करेंगे तो बिना किसी पैसे के मैं आपकी कुंडली देखूंगा और आपको बताऊंगा कि आपके लिए क्या कवच पहनना, क्या उपाय करना, क्या वास्तु उपाय करना सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हो सकता है। वर्तमान समय को देखते हुए कुछ कवच की जानकारी आपको देता हूं। आप में से जो भी शेयर मार्केट में, कमोडिटी मार्केट में, सट्टा बाजार में पैसा कमाना चाहते हैं, आपको धंधा यक्षिणी कवच पहनना चाहिए। अगर पैसा कहीं फंस गया है या बकाया पैसा सामने वाला देना नहीं चाहता है, स्थिति ऐसी हो गई है कि जाते हैं और बहाना पहले तैयार होता है, तो ऐसे में आपको जरूरत है धंधा यक्षिणी कवच पहनने की। फिर बात हो लक्ष्मी की, तो संपूर्णता से अपने जीवन में समाहित करने की जब बात आती है तो वहां पे अष्ट लक्ष्मी की बात आती है। अष्ट लक्ष्मी की मतलब 8 रूप है लक्ष्मी के। धन लक्ष्मी हो, यश लक्ष्मी हो, आयु लक्ष्मी हो, वाहन लक्ष्मी हो, स्थिर लक्ष्मी, ग्रह लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी और भवन लक्ष्मी।
आप लक्ष्मी प्राप्ति का प्रयास बहुत करते होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ निरंतर आपको कमी बनी ही रहती होगी। तो ऐसे समय में अष्ट लक्ष्मी कवच आपको जरूर धारण करना चाहिए। फिर बात आती है महामृत्युंजय की। तो आप जानते हैं कि मृत्यु देने वाले कौन है? संहारकर्ता शिव हैं। जब भी शनि की साढ़े साती हो, ढैया हो, मार्केश की दशा हो, तो एक ही उपाय सबसे पहले कहा जाता है, महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करवाइए। सबसे ज्यादा जरूरत और सबसे ज्यादा प्रभावशाली वो महामृत्युंजय अनुष्ठान ही है। गंभीर रोग होने पर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं। बड़े से बड़े ऑपरेशन होने से पहले लोग महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान अपने घर में करवाते हैं। चोट हो, दुर्घटना हो, एक्सीडेंट हो, अकाल मृत्यु हो, जो लोग परेशान रहते हैं इन चीजों से, उनके लिए रक्षा हेतु महामृत्युंजय कवच एक वरदान है। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता है, लेकिन आने वाला कल हमेशा आपके स्वयं के हाथों में है। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की। शुरुआत करेंगे मेष राशि से। आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 33% सपोर्टिव बनती है, जिस कारण घर परिवार में छोटी छोटी बातों पर विवाद इस समय में उभर सकता है। ऐसे समय में अगर ध्यान ना दें, फ्रस्ट्रेटेड ज्यादा रहें और ड्राइविंग करें, तो छोटी सी किसी की नादानी के कारण या ये कहूं कि किसी की होशियारी के कारण आप पीछे पड़ सकते हैं और दुर्घटनाग्रस्त भी हो सकते हैं। अब यहां पे ये कहेंगे कि कहीं ना कहीं गुस्सा जो है उसने टेक ओवर कर लिया था, इस कारण आपको दुर्घटनाग्रस्त या नुकसान आज के समय मिल सकता है। यहां पर स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा ज्यादा सावधान रहना है। तो ऐसे समय में खास तौर पर अपने लाइफ पार्टनर के साथ में फैमिली का कंपैरिजन, उनको किसी भी बात पर टोकना, या तो फिर उनके परिवार को, यानी कि जो आपका ससुराल है, उस तरफ अगर आप कुछ भी कहेंगे तो आपके रिश्ते में बहुत ज्यादा परेशानी इस समय में देखने को मिलेगी कि घर परिवार वालों से तो परेशान हो ही रहे हैं, अपने दाम्पत्य जीवन में भी परेशानी, और कहीं ना कहीं ससुराल पक्ष जो है वो भी इस समय में उस बात को लेके आपके सामने क्लैरिफिकेशन के लिए आ सकता है। इसके लिए थोड़ा ज्यादा सावधान रहना है। अब बात करते हैं व्यापार और नौकरी की। तो यहां पर इस समय में मैं ये कहूंगा कि बैकफुट पे रह के काम करना ज्यादा बेहतर रहेगा। अपनी टीम मेंबर्स को, अपने स्टाफ को इस समय में आगे रखिए, उनको ट्रेन कीजिए, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। यहां पर स्वयं अगर आगे बढ़ के काम करने की कोशिश करेंगे तो अनेकों ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है जो आपको पसंद ना आए। कई बार होता है कि बिजनेस ओनर्स जो होते हैं वो काम अलग तरीके से करते हैं और प्रेजेंट टाइम में काम अलग तरीके से करना पड़ता है। तो यहां पर जो चेंजेस हैं वो आपको स्वीकार्य नहीं होंगे। उन चेंजेस को वापस आप अपने ओरिजिनल स्टेट में लाएंगे और आपको इस समय में उससे लॉस मिल सकता है। यहां पर फिर भी दोस्तों से या ये कहूं कि रिश्तेदारों से आपको काफी हद तक सपोर्ट मिल सकता है, या ये कहें कि फाइनेंशियली थोड़ी एड आपको इस समय में दी जा सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन मिलकर के आपके लिए 100% पॉजिटिव बनती है, जिसके कारण जीवन साथी के द्वारा गेन भी आज के दिन मिल सकता है। सोने चांदी की परचेज या प्रॉपर्टी की परचेज की तरफ खास तौर पे इस समय में आपके कदम आगे बढ़ सकते हैं। खाने पीने को लेकर परिवार के साथ में कहीं डिनर की प्लानिंग इस समय में आपकी सफल होती नजर आएगी। तो यहां पर वास्तु सीखने वाले जो हैं या एस्ट्रोलॉजी सीखने वाले जो हैं, उनके लिए खास तौर पे ये समय या आज का दिन सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हो सकता है। अपने मेंटर से आज के दिन कोई रिवॉर्ड मिल सकता है, अप्रिसिएशन मिल सकता है, या फिर जिसे हम कहते हैं गूढ़ रहस्य जो होते हैं वो इस समय में आपको बताए जा सकते हैं। इसके लिए तैयार रहिएगा। चाहे हम सुख सुविधाओं की बात कहें, लाभकारी यात्राओं की बात कहें, अच्छे लोगों की संगति की बात कहें, वो इस समय में आपको जरूर देखने को मिलने वाली है। ओवरऑल प्रसन्नता कारक दिन रहेगा, जिसके कारण भाग्यदय कारक स्थितियां भी उत्पन्न होंगी। अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने इस समय में आ सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो आपके लिए इस समय में 6th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन बल्कि आपके लिए 100% पॉजिटिव बनती है और ऐसे समय में बेरोजगार रोजगार प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ सकता है। जो भी इंसान परेशान है अपनी जिंदगी में कर्ज के कारण, तो उपाय इस समय में कर्ज मुक्ति के कीजिएगा। मैंने आपको अभी रिसेंटली एक एपिसोड में दिए भी हैं। ध्यान से उन उपायों को अगर आप करना शुरू करते हैं तो इस नवरात्रि के अंत तक काफी हद तक आपको उससे रिलीफ मिल सकता है। खासतौर पे घर में विवाद जो थे
छोटे मोटे किसी के साथ में हो गए थे, परेशानी थी, या फिर विचार विमर्श करने पर परेशानी ज्यादा आती थी, तो इस समय में आगे बढ़ के उनसे बात कीजिए। यहां ये कहूंगा कि रिश्ते को नॉर्मल करने की तरफ आगे बढ़िए, आपको पॉजिटिव न्यूज जरूर मिलेंगी। ऐसे समय में लक का साथ बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लक फैक्टर जिसे कहता हूं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो भारत के बाहर जो भी सट्टा खेलते हैं उनके लिए यह समय बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल बन सकता है। ओवरऑल दिन प्रॉफिटेबल है, हेल्थ वाइज, फैमिली वाइज, बिजनेस वाइज, जॉब वाइज, हर तरीके से आपके लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव रहेगा। तो यहां पर स्टूडेंट्स जो हैं, हमने नौकरी पेशा के लिए बात कर ली, हमने रोजगार और बेरोजगार की भी बात कर ली। स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पे इस समय मैं कहता हूं, अगर आप टेक्निकल फील्ड से जुड़े हैं या फिर टेलीकॉम इंडस्ट्री से अगर आप जुड़े हैं, अगर आप जैसे हम कहते हैं कि आर्किटेक्चर हो गया, या फिर जिसके अंदर केमिकल्स और साइंस ज्यादा इन्वॉल्व होती है, अगर इस फील्ड से अगर आप जुड़े हैं और यहां से पढ़ाई कर रहे हैं, तो इस समय में आपको शानदार प्रगति देखने का मौका मिल सकता है। यह कहूं कि कॉलेज में प्लेसमेंट ड्राइव में आपका सिलेक्शन इस समय में हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं कर्क राशि की। तो आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं, 67% आपके लिए सिचुएशन इस समय में सपोर्टिव बन रही है। पर इस समय में सिर्फ और सिर्फ दो लोगों को परेशानी है। एक पिता जो अपने बच्चे से परेशान हो, उनकी शिक्षा को लेकर के परेशान हो, उनके रवैये को या तो बर्ताव को लेकर परेशान हो, एक ये इंसान आज के दिन परेशान रहेगा। दूसरी वो गृहिणी परेशान रहेगी जो अकेली रहती है या फिर न्यूक्लियर फैमिली में रहती है। इस समय में काम का बोझ बहुत ज्यादा है, फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो रहा है आप में, किसी से बात करना चाहते हैं पर बात नहीं हो पाती, तो यहां पर मन नहीं लग रहा है, इस बात की शिकायत भी आप में उभरती नजर आ सकती है। पर चाहे नौकरी पेशा या व्यापारी की बात करूं, आप अपने व्यापार में और नौकरी में तो इस समय में वृद्धि जरूर देखेंगे। अपने काम के अंदर भी इस समय में आप वृद्धि देखेंगे और सही लोगों की इस समय में मुलाकात आपको काफी ज्यादा फास्ट ट्रैक पर ला सकती है। यहां पे ये नहीं कहूंगा कि लक फैक्टर स्ट्रांग है, लक फैक्टर यहां पे स्टैंडर्ड रहेगा, पर इस समय में जो मेहनत है वो रंग लाने वाली रहेगी। आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं, आपके टीम मेंबर्स हैं, उनकी यहां पे एक्सपर्टीज कहें या फिर जो एक्सपीरियंस है, अब उससे आपको फायदा कमाने का मौका जरूर मिलने वाला है। यहां पर लॉजिकल नहीं कहूंगा, कैलकुलेटिव दिमाग से आगे बढ़िए। हमेशा कहता हूं लॉजिकल रहिए, इमोशनल मत रहिए। इमोशनल हो सकते हैं, लॉजिकल इस समय में आप डिसीजन नहीं ले सकते, पर इस समय में कैलकुलेटिव होकर के लीजिएगा डिसीजन। कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस तरफ भी अगर आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से गणना करके फिर आगे बढ़िएगा कि रिस्क एपेटाइट जो आपकी है वो सेटिस्फाई होती है या नहीं होती। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं सिंह राशि की। 4th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए लगभग रहने वाली है 33% सपोर्ट की। 100% पॉजिटिविटी हमने देख ली, हमने 85% पॉजिटिविटी देख ली, अब समय आया है 33% सपोर्ट देखने का। यहां पे आज के दिन देखेंगे कि आसपास के लोग पूछताछ ज्यादा करते हैं, क्वेश्चनिंग ज्यादा करते हैं, आप कैसे आगे बढ़ रहे हो, क्यों आगे बढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो। कहीं ना कहीं इन लोगों की क्यूरियोसिटी को शांत करने में ही आपका दिन ज्यादा जाया होगा और आपको ऐसा भी महसूस होगा कि लोग जो हैं वो आपकी सफलता से इस समय में खुश नहीं है। ऐसे समय में घर परिवार में भी भय का माहौल ज्यादा देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं पे दबाव घर के अंदर ज्यादा देखने को मिलेगा, वर्क लोड बहुत ज्यादा रहेगा, जिसके कारण चाहे हमने बहुत अच्छा समय देखा है, अच्छी परचेज भी हमने की, पर उसको भोगने का समय आज के दिन हमारे पास में नहीं होगा। ऐसे समय में यंगस्टर्स भी जो हैं रिलेशनशिप में है, अपनी रिलेशनशिप में छोटी छोटी बातों पे परेशानी जो उत्पन्न होती है उससे बहुत ज्यादा मायूस हो सकते हैं। नौकरी पेशा इंसान इस समय में खास तौर पे फाइनेंशियली ब्रेक हो सकता है। ये कहूं कि अपने क्लाइंट्स को एंटरटेन करने के लिए, उनसे बिजनेस निकालने के लिए जो आप एक्सपेंस कर रहे हैं वो एक्सपेंस आपकी कंपनी आपको वापस रीइंबर्स ना करे, इससे आप परेशान होते नजर आ सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं कन्या राशि की। आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है और ऐसे समय में इमोशनल वेलबींग ज्यादा देखने को मिलती है, पीसफुल नेचर ज्यादा देखने को मिलता है, चेहरे पे मुस्कुराहट होती है। तो मजाकिया आपका बेसिक कैरेक्टर बन जाता है कि हर किसी के साथ में मस्ती मजाक करनी है, बातें करनी है और ओपन टू एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं। और यही चीज आज के दिन आपको देखने को मिलेगी कि ओपन टू एक्सपीरियंस के कारण अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आप खोजने में सफल होंगे। एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम इस समय में आप खोजने में सफल होंगे। यहां गोल्ड एंड
सिल्वर की परचेज अपने घर परिवार के लिए या फिर अपनी माताजी या अपनी लाइफ पार्टनर के लिए आप करते नजर आ सकते हैं। यहां पर हेल्थ का साथ भी मिलेगा, तो हर चीज में जिसे हम कहते हैं एक सेटिस्फैक्शन लेवल आपका बढ़ जाता है, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आपको मिलता है, वो इस समय में देखने को मिलेगा। हेल्थ वाइज कोई परेशानी नहीं है, बच्चों के साथ में कोई परेशानी नहीं, परिवार पूरा इस समय में आपके समर्थन करता हुआ नजर आएगा, प्रेम की बौछार आप पर करेगा। तो अगर आप घर से दूर रहते हैं तो भी फोन पे बात करने से, एक हालचाल पूछने से ही काफी ज्यादा सेटिस्फैक्शन इस समय में मिल जाता है कि सब खुश हैं, सब मुझसे भी खुश हैं, मुझे सम्मान की प्राप्ति भी होती है, मुझे प्रेम की प्राप्ति भी होती है। और ओवरऑल इससे आपके दिन की हाईलाइट ये होगी कि अपने आप से खुशी फिर से आनी शुरू करेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए सिल्वर कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं तुला राशि की, तो आपके लिए सेकंड हाउस में चंद्रमा है, पर यहां पर शेम तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 75% सपोर्ट की बनाते हैं। ऐसे समय में डिससैटिस्फैक्शन मिलता है और ज्यादा से ज्यादा विवाद हो सकता है अपने क्लाइंट से या अपने साथ में जो काम करते हैं उनसे। घर परिवार में यहां पे परेशानी फिर भी देखने को नहीं मिलने वाली है, पर व्यापारी वर्ग हो या नौकरी पेशा इंसान जिनके साथ में काम करते हैं, चाहे कलीग्स है, अपने सबऑर्डिनेट्स है, स्टाफ है, क्लाइंट्स है, इनके साथ में बात करते समय थोड़ा ध्यान रखिएगा कि क्या बात करता हूं, किस विषय में करता हूं और किस टोन में करता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि अपने राज आप बाहर दे दें। ऐसे समय में यह भी देखने को मिलने वाला है कि व्यापारी वर्ग कमाने के लिए जो आपको अभी बताया हूं वो करना जरूरी है, वरना हाथ में आएगा कुछ नहीं, उल्टा जेब से खर्च करने और पड़ सकते हैं। विवादित स्थितियों से परेशान होते नजर आएंगे, तो इस समय में खास तौर पे अपने बच्चों की सेहत को लेकर के आप ज्यादा सीरियस होते नजर आएंगे। परेशानी कुछ नहीं है, पर दिमाग में चीजें, ऐसे थॉट्स आपके घूम रहे हैं, सपने बार बार ऐसे आ रहे हैं कि बच्चों की सेहत को लेकर चिंताएं आप में बढ़ रही हैं, और ये सभी जो है ये मानसिक चीजें हैं। ओवरऑल अगर बात करें तो यहां पर मानसिक तनाव जो है वो फ्रंट सीट लेने वाला है और आपके हर डिसीजन में स्ट्रेस बहुत ज्यादा आज के दिन देखने को मिलेगा। यहां पर शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। राशि भाव में ही चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स और वध तारा का साथ। ओवरऑल सिचुएशन 80% इस समय में पॉजिटिव है, जिससे लग्जरी आइटम्स की प्राप्ति कहें, दाम्पत्य जीवन में सुख कहें, परिवार का सुख और सम्मान कहें, ये इन सब की आपको प्राप्ति होने वाली है। तो कहीं ना कहीं पे नेम ऑफ फेम जिसे हम कहते हैं, न्यूज़पेपर कवरेज मिल जाना, या फिर जिसे कहते हैं पॉलिटिकल फिगर्स जो हैं अपनी क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त करना, अपना काम निकलवा लेना, इसमें आप 100% सफल होने वाले हैं। यहां पे अगर कोई स्पेशल दिन बना रहे हैं, बर्थडे है, एनिवर्सरी है या तो कोई और चीज है, तो ऐसे समय में शानदार गिफ्ट्स की भी प्राप्ति हो सकती है। प्रेम की बौछार जिसे कहते हैं वो आपको देखने को मिलेगी, तो घर की सुख सुविधाएं जो है वो भी बढ़ती नजर आने वाली है। ऐसे समय में खास तौर पे अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज में आपको इन्वेस्टमेंट्स जरूर करने चाहिए, ऐसे आपको फायदा मिल सकता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है, रिस्क टेकिंग एपेटाइट आपकी बहुत ज्यादा है, तो यहां पर उस चीज को सेटिस्फैक्शन देने की कोशिश आप 110% जरूर करेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं धनु राशि की, तो आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन कही जा सकती है कि आपके लिए 67% सपोर्ट की है। ज्यादा यहां पे मैं नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, पर 12th हाउस का चंद्रमा अपना मेजर इफेक्ट जो है वो जरूर इस समय में आप पर छोड़ेगा। वो है मिसकैलकुलेशंस, या तो फिर ये कहें कि छोटी छोटी मिस्टेक्स के कारण पैसों की परेशानी, पैसों का लॉस, इज्जत का लॉस, गलत लोगों के साथ में गलत बात कर लेना, आलस थकान आप पर हावी ज्यादा रहना, तो अपॉर्चुनिटी होते हुए भी उसे मिस कर देना, अपने खाने में अपने काम में रुचि ना रखना, इंटरेस्ट ना दिखाना, सामने वाले से अपने आप को बहुत ज्यादा बड़ा समझना, इन कारणों से आपको इस समय में नुकसान उठाना पड़ सकता है, ना ही सिर्फ रिश्तों में, पैसों में, अपने व्यापार में, बल्कि यहां पे ये भी कहूंगा कि अपनी पर्सनल लाइफ में भी इस चीज के कारण आपको परेशानी देखने को मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं मकर राशि की, तो आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। सिचुएशन तो यहां पे आपके लिए 75% पॉजिटिव हो गई, जिसके कारण अच्छी इंफॉर्मेशन की आपको प्राप्ति हो जाएगी, अच्छी टिप्स मिल जाएंगे। कोई पेमेंट अटका हुआ है तो उस तरफ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो वहां पे भी आपको फायदा देखने को मिलेगा। तो खास तौर पे अपने कंपटीशन की बात कहें, अपने सेक्टर की बात कहें, वहां पे लीड करने की अपॉर्चुनिटी आपको आ सकती है। यात्राओं से आपको लाभ मिल सकता है। यहां पे जो लेजर ट्रैवल करना चाहते हैं, बाहर घूमने जाना चाहते हैं लोग, उनके लिए इस समय में सुख सुविधाओं की प्राप्ति
जरूर संभव हो सकती है। पर यहां पर एक बात का ध्यान रखें कि यह सिचुएशन आने वाले 2 दिनों तक आपको देखने को मिलेगी। 20 तारीख की सुबह सुबह आपके लिए 12th हाउस का चंद्रमा होगा, जहां पर परेशानियां जो हैं वो डेवलप होनी शुरू कर सकती हैं। तो इस तरफ यही कहूंगा, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल्स अगर कोई है तो वो आप कर लीजिए, उससे आपको फायदा जरूर कमाने का मौका मिलेगा। यहां पर शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। सिचुएशन ओवरऑल इस समय में आपके लिए 75% पॉजिटिव है। अपने काम में सफलता मिलना, इंटरेस्ट ज्यादा रहना, सम्मान की प्राप्ति होने, सभी देखने को मिलेगा। नौकरी पेशा इंसान इस समय में खास तौर पे बड़ी बाजी मार सकता है। हाथ में कुछ ऐसा लग सकता है जिससे शानदार सफलता मिल जाए, फिर वो चाहे किसी की वीकनेस हो, कोई नया आइडिया हो, कोई ऐसा क्लाइंट हो, तो कोई भी कारण हो, पर किसी ना किसी तरीके से आज के दिन आपको शानदार सफलता जरूर मिलने वाली है। यहां पर प्रॉपर्टी की सेल करना चाहते थे, परेशानी हो रही थी, आइदर एजेंट्स अच्छे नहीं मिल रहे थे, क्लाइंट सामने से अच्छे नहीं मिल रहे थे, मार्केट के लिए कहा जा रहा था कि प्रॉब्लम है, और ये सभी चीजें जो है ये हवाबाजी थी। असल में जो हकीकत है वो ये है कि आज के दिन अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपको शानदार क्लाइंट्स के साथ में मुलाकात भी हो सकती है, और जो आप चाहते हैं उसकी यहां पर संपूर्ण तरीके से फॉलोअप मिल सकता है। चाहे हम सामाजिक संबंध की बात कहें, लोक संबंध की बात कहें, पारिवारिक संबंध की बात कहें, तो वो इस समय में आपके लिए काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हुए नजर जरूर आने वाले हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं मीन राशि की। तो आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स है। सिचुएशन बेहतर आपके लिए कल रात को 9 बजे के बाद में होने वाली है, पर तब तक आपके लिए 67% सपोर्ट रहेगा, जिस कारण मन अशांत रह सकता है, या फिर गवर्नमेंट या सरकार के कारण, फाइन के कारण, या फिर दबाव के कारण, धमकियों के कारण आप परेशान ज्यादा होते नजर आएंगे। बेकार के कामों को इस समय में अंजाम देते नजर आएंगे, जिससे फायदा आपको नहीं है, फायदा किसी और को है, पर आपको सिर्फ और सिर्फ दबाव में और डर में डाल करके वो काम आपके द्वारा करवाए जा रहे हैं, या फिर जिसे हम कहते हैं कि प्रेशराइज करके अपना काम निकलवाना चाहते हैं, वो इस समय में ज्यादा देखने को मिलेगा। यहां पर खास तौर पे धार्मिकता आपके अंदर ज्यादा बढ़ेगी। तीर्थ यात्राओं को लेकर के इस समय में घर परिवार के साथ में प्लानिंग आज के दिन करते नजर आएंगे, और मैं काफी हद तक ये कह सकता हूं कि कल सुबह तक आपको तीर्थ यात्रा या फिर इस धार्मिक यात्रा पर जरूर निकलना भी पड़ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं विशेष उपाय की कि नवरात्रि में उपासना करने का विशेष महत्व क्यों बताया जाता है, क्यों जोर दिया जाता है। जिस तरीके से पुष्प में रूप भी होता है, गंध भी होती है, रस भी होता है, पराग भी होता है, उसी तरीके से मंत्र जो है हर अक्षर में बहुत सी विशेषताएं भरी हैं। मस्तिष्क देखने में एक होगा, पर भीतर हजारों क्षमताओं के स्थान और कोश हैं। उनमें से कुछ ही अभ्यास में आने पर जागृत रहते हैं, शेष निरर्थक पड़े रहने के कारण मूर्छित या फिर सुप्त स्थिति में चले जाते हैं। उपासना के लिए भी सभी स्थान, सभी समय शुभ कहे जाते हैं। भगवान का नाम लेने के लिए कहीं कोई दोष थोड़ी लगता है, फिर भी स्थान और काल की विशिष्टता जो है इससे इनकार नहीं किया जाता। फसल समय पर अगर बोई जाती है तो परिणाम अलग मिलता है, गलत समय पर बोने पर मेहनत करने के बावजूद भी फल उस अनुसार नहीं मिलता। यही बात समय क्षेत्र के संबंध में भी है। उसर और उर्वर भूमि में बीज बोने के अंतर रहेगा। नागपुरी संतरे जितने मीठे होते हैं उतने ही अन्य स्थानों के क्यों नहीं होते। वर्षा ऋतु में बोया गया मक्का बाजरा जितनी पैदावार देता है उतना जाड़े या फिर गर्मियों की ऋतु में बोने पर क्यों नहीं देता। खाद, पानी, मौसम, क्षेत्र और समय, इनका अंतर जिस प्रकार से फसल पर पड़ता है उसी तरीके से अंतर उपासना के संबंध में भी पड़ता है। शक्ति उपासना के संबंध में रोक कभी भी नहीं है, कभी होगी भी नहीं और न कभी हो सकती है, पर शारदीय और चैत्र की नवरात्रियों में इसके लिए विशेष महत्व माना गया है। शास्त्रकारों ने इसका 100 गुना फल बताया गया है। इसलिए विचारशील उपासक इस समय को चूकते नहीं है, 9 दिन का अनुष्ठान जरूर करते हैं ताकि इससे कोई नुकसान नहीं होता। चाहे काम का नुकसान हो तो होने दीजिए, पर साधक जो है वो अपनी साधना को इस समय में छोड़ता नहीं है। साथ ही इसके लिए उपयुक्त स्थान तलाश करते हैं। जिन स्थानों में कुसंस्कार चिपके हैं वहां बैठ करके कई साधना अल्प फलदायक होती है। आप मानेंगे नहीं, विश्वास नहीं करेंगे, मुंबई क्षेत्र में, नागपुर में, औरंगाबाद में अक्सर साधकों से मिलना होता है। पुणे तक में साधकों से मिलना होता है जो अपनी साधनाओं को लेकर के बहुत ही ज्यादा आतुर और वहीं विचारशील रहते हैं। लक्ष्मीवान बनने के लिए गलत मार्ग को ना अपना करके साधना पथ को अपनाइए।
ये आपको सफलता जरूर देगा। आप पर लक्ष्मी कृपा अवश्य बनेगी। हजारों ने आज से पहले लाभ उठाया है और हजारों नहीं करोड़ों लोग आगे भी इसका निश्चित लाभ उठाएंगे। दृढ़ आस्था हो, श्रद्धा हो और विश्वास हो तो सफलता मिलकर के रहेगी आपको, उससे कोई आपको वंचित नहीं कर सकता। यहां पर कुछ समझदार लोग हैं, या ये कहूं कि समझदारी का मुखौटा पहन करके पीछे बेवकूफी की बात करते हैं। जो विदना ने लिख दिया छठी रात के अंक, राई घटे ना तिल बड़े, रह रे जीव निशंक। चाहे लाख उपाय करो, विधाता ने जो लिख दिया है उसे मिटाने वाला कोई नहीं है। मंत्र तंत्र यंत्र, इनसे कोई भाग्य बदलने वाला है और न आप पे पैसा बरसने वाला है। ऐसे लोग बहुत हैं। ऐसे समझदार लोगों के लिए महात्मा तुलसीदास जी ने कहा है, मंत्र महामणि विषय बयाल के, मेठत कठिन कुंवक भाल के। मंत्र में, तंत्र में वो शक्ति है जो विधाता के लिखे दुर्भाग्य को बदल सकती है। इस अमृतमयी वाणी पर मात्र भारतवासी ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के विद्वान, चाहे वो वैज्ञानिक हो, चिकित्सक हो, नेता हो, अभिनेता हो, अधिकारी हो, बड़े से बड़ा व्यापारी हो, विश्वास करता है। उन्होंने इस बात को अनुभव किया है। तभी जाकर के साधना जो है नवरात्रि के समय में अपने आप में और ज्यादा महत्व बन जाती है। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम, जय माता दी एवं जय हिंद।